मैं अब उस दूसरी औरत को अपनी माँ मान चुका था, लेकिन तब इस रिश्ते को अपना पाना मेरे लिए बहुत कठिन था। जब 5 साल का था तो माँ मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं पापा के बिना सोता नहीं था। रात को जग जाता था तो पापा भी मेरे साथ जागते थे। पापा कच्चा पक्का जैसे भी बनता, बस मैं बहुत प्यार से खा लिया करता था। एक बार मुझे बुखार आया तो पापा सारा दिन मेरे साथ रहे। अंदर ही अंदर रोते थे, लेकिन मुझे हंसाते थे। जब मैं 10 साल का हुआ तो दादी के बहुत जोर डालने पर पापा ने बुआ की बताई लड़की से शादी कर ली। उनको माँ कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। ऐसा नहीं था कि वो पापा के प्रति सही नहीं थी, लेकिन बस वो मुझे ही नहीं अपना पाई। लेकिन इस बात का एहसास पापा को कभी नहीं हुआ। पापा को उनके बारे में बताकर मैं उन्हें दुख भी नहीं देना चाहता था। उनका ऐसा रवैया देख मैं भी हैरान रह जाता। वो पापा के सामने मुझसे बहुत अच्छे से पेश आती थी। धीरे धीरे मैं माँ के दुगले व्यवहार को समझने लगा, लेकिन पापा के प्यार में कभी कोई कमी नहीं आई। बस पापा की खातिर मैं उनको माँ बोलने लगा। जब बड़ा हुआ तो उन्होंने बिना मुझसे पूछे मेरे लिए एक इंटर पास लड़की पसंद की। न जाने उन्हें राजी में ऐसा क्या दिखा था जो उन्हें ये लगा कि शायद इसमें भी उनका कोई स्वार्थ पूरा हो जाएगा। जयपुर में एक विवाह समारोह में उसे देखकर उन्होंने राजी को मेरे लिए अपने मन में बसा लिया। रज्जो वहाँ के पंडित भोला प्रसाद की बेटी थी। 12वीं पास रज्जो यूँ तो बहुत सलीके वाली थी, परंतु MBA पास मेरे लिए कहीं से भी फिट नहीं थी। माँ ने पंडित जी के सामने मेरी शादी का प्रस्ताव रख दिया। पंडित जी के लिए यह प्रस्ताव उनके भोजन के थाल में परोसा हुआ ऐसा लड्डू था जो ना निगलते बन रहा था, ना ही उगलते। वे असमंजस में थे। कहाँ वे ब्राह्मण और कहाँ लड़का पंजाबी, कहाँ लड़के का इतना बड़ा धानड्य और आधुनिक परिवार, कहाँ वे इतने गरीब। दोनों परिवारों में कोई मेल नहीं, जमीन आसमान का अंतर। वे समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने माँ से कहा, बहन जी मुझे 1-2 दिन का समय दे दें, मैं सोच कर बताऊँगा। अब पंडित जी कहाँ मना करने वाले थे। कुछ दिनों बाद सिर्फ महीने भर में ही विवाह भी संपन्न हो गया और उनकी लाडली राजी अपनी ससुराल पहुंच गई। अब आगे मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मुझे अपनी माँ को यह प्रूव करके दिखाना है कि मैं कैसे पत्थर तलाशने की कला में माहिर हूँ, क्योंकि मैंने ही माँ से कहा था कि वे मेरे लिए कोई साधारण घर की लड़की ढूंढे। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि उसे तराश कर कैसे हीरा बनाया जाता है। हर बार मेरी माँ मुझसे एक्सपेरिमेंट करवाती रही है और मैं हमेशा उनके टेस्ट में पास होता रहा हूँ। पहली रात जब राजी और मेरा आमना सामना हुआ तो राजी गुमसुम और चुपचाप थी। मैं उसके पास गया तो राजी ने डर से खुद को समेटने लगी। मैंने राजी से कहा, देखो राजी, मैं तुम्हारे डर और मन में उठ रहे सवालों को अच्छे से समझ सकता हूँ। पति से पहले मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। हम पति पत्नी बाद में पहले दोस्त बनेंगे। मैं राजी को अपने साथ दिल्ली ले आया। समय बीता और राजी मेरे स्वभाव से रूबरू होने लगी। अब वो किसी भी बात को बोलने से पहले 10 बार नहीं सोचती। मैंने उसकी पढ़ाई को आगे जारी रखा, राजी को सभी बंधनों से मुक्त रखा। धीरे धीरे राजी की पर्सनैलिटी में भी सुधार होने लगा। साधारण सी दिखने वाली राजी अब हफ्ते में पार्लर जाने लगी, फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगी। मैं खुद आत्मविश्वास से भरी राजी को देखकर हैरान था। राजी
और मैं एक दूसरे को पाकर खुश थे, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते थे। मैं अब उसे राजी नहीं रज्जो बुलाने लगा। एक दिन माँ को किसी काम से दिल्ली आना था। मैं भी खुश हुआ कि चलो माँ राजी से बनी रज्जो को भी देख लेगी। एयरपोर्ट पर माँ को लेने मैं और रज्जो ही गए। रज्जो को देख माँ के सब गले में ही अटक गए। मेरी और माँ की आंखों में बातें होने लगी, जैसे माँ कह रही हो, मैंने तुम्हारा जब भी बुरा करने का सोचा तो तुमने हमेशा उसे अच्छा बना दिया। और मैंने माँ से कहा, सही को गलत और गलत को सही करना आपसे ही सीखा है। वैसे धन्यवाद मुझे इतना अच्छा हम सफ़र देने के लिए। मैंने माँ के सामने हाथ जोड़ दिए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।